अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वेब में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। अज़्म या इरादा मजबूत हो तो तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और अगर कोई कौम किसी भी काम का आहनी अज़्म कर ली तो फिर कोई इसे शिकस्त नहीं दे सकता। शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मजीद आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई अब तक मुमकिन हो सके। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद अच्छी वीडियो अब तक पहुँचा सकें। एक ऐसा ही अज़्म पाकिस्तान ने किया है, आसमानों को छूने का, दुश्मन को दिखाई ना देने, दुश्मन का दिल दहला देने का और दुश्मन को ऐसे पछाड़ने का कि वो संभल ना सके। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 5th जनरेशन तैयारे की, यानी पाकिस्तानी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी का, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अज़्म का। प्रोजेक्ट अज़्म पर दुनिया भर के दुश्मनों की खास नज़र है। प्रोजेक्ट अज़्म यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी बज़ाहिर तो बहुत ऊंचा सपना है, एक ऐसा सपना है जिसे देखने का सपना भी बहुत से मुल्क कर ही नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान ने ये अज़्म या पक्का इरादा कर लिया है कि वो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट ज़रूर बनाएगा। प्रोजेक्ट अज़्म से पहले JF-17 थंडर की सूरत में पाकिस्तान ने बेहतरीन, कामयाब और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट बनाया है जिसका बलाक 34+ जनरेशन समझा जाता है, और इसमें चीनी J-20 तैयारे से भी कुछ टेक्नोलॉजी ली गई है जो यकीनन 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। यानी पाकिस्तान फाइटर जेट बनाना, इसे कामयाबी से आराना और इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे इंटरनेशनल मार्केट में फरोख्त करने का तजुर्बा भी हासिल कर चुका है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट अमेरिका, चीन और रूस बना चुके हैं। अमेरिका और चीन 5th जनरेशन फाइटर यानी F-22, F-35, J-20 और J-31 बनाने के साथ डिप्लॉय भी कर चुके हैं, जबकि रूस सखोई 51 बनाकर दुनिया को दिखा चुका है। किसी मुल्क की आर्म फोर्सेस के लिए हथियारों की खरीदारी का एक पेचीदा मामला होता है, जिसमें सबसे पहले ज़रूरत के साथ इकनॉमिक पहलू और फिर सियासी पहलू को भी मद्देनज़र रखना होता है। जैसे कोल्ड वार के दौरान भारत अपना ज़्यादातर फौजी असलहा सोवियत यूनियन से ख़रीदता था। इन दिनों में भारत के लिए मुश्किल था कि वो अमेरिका से हथियार ख़रीदे, क्योंकि वो रूस की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। लेकिन वही भारत अपनी सिविलियन एयरलाइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप से ही जहाज़ खरीदता था। पाकिस्तान ने वेस्टर्न ममालिक के साथ जंग के लिए दरवाज़े खुले रखे, क्योंकि 1965 की जंग में अमेरिका ने दोस्ती के तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान को वेपन्स की फराहमी बंद कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को एहसास हुआ कि सारा अंडा एक ही टोकरी में डालना ठीक नहीं। और फिर 90 की दुहाई में पाकिस्तान के लिए बने बनाए F-16 को रोककर भी अमेरिका ने अच्छा नहीं किया था। उसी वजह से पाकिस्तान एयर फोर्स ने खुद जहाज़ बनाने की ठानी, और आज वो जहाज़ JF-17 की शक्ल में मौजूद है। ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक कामयाब फाइटर जेट बना चुका है जो इसकी ज़रूरियत को पूरा करता है। अब बारी आती है 5th जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे को जहन में रखकर ही जंगी तैयारियां करते हैं, या कम अज़ कम पाकिस्तान सिर्फ भारत को कोई ख़तरा समझता है। भारत अमेरिका या वेस्ट की खातिर चीन से उलझने का भरम भी रखता है। अगर पाकिस्तान का मुकाबला भारत से है तो क्या भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो पाकिस्तान इसके मुकाबले के लिए इतना महंगा सौदा खरीदने पर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। यकीनन भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं, और वो भी पाकिस्तान की तरह ही फ्यूचर में अपना नेक्स्ट जनरेशन तैयारा बनाने का इरादा रखता है, और इस मकसद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एडवांस मीडियम कॉम्बैट फायर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो फिर पाकिस्तान क्यों 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे और बनाए? इसकी कोई वजह तो यह है कि दुश्मन से टेक्नोलॉजी के मैदान में एक कदम आगे या बहुत आगे रहना ज़रूरी है। दूसरा ये कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ने भी अपने F-16 को रिटायर करना है, और इनकी जगह यकीनन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ तो पाकिस्तान को कुछ देंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी से प्लानिंग करे और अभी से इसको हकीकत बना डाले। बस यही कुछ सोचकर पाकिस्तान एयर फोर्स का प्रोजेक्ट अज़्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के आयरन बरादर चीन की तरह शुरू से ही यही पॉलिसी रही है कि वो अपने डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो JF-17 थंडर की तरह धूमधाम से दुनिया के सामने लाया जाता है। यही वजह है कि 7 जुलाई 2017 को प्रोजेक्ट अज़्म का ऐलान होने के बाद से अब तक ऑफिशियली इस बारे में कुछ खास नहीं कहा गया।
सरकारी तौर पर प्रोजेक्ट अज़्म नाम है एक मेलगियो एवी की मुहरा का यानी मीडियम अल्टेक्टिव लॉन्ग एंडेवरस इन मीन्ड आयरिल व्हीकल। आम अल्फाज में पाकिस्तान एक ऐसा ड्रोन बनाने जा रहा है जो लंबे फासले तक ऑपरेट करेगा क्योंकि ये 5th जनरेशन होगा। 100 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भी लेस होगा। 16,000 किलोग्राम का ये मल्टी रोल सैम मिसाइल सिस्टम से लेस होगा और मारक 2.8 की रफ्तार से परवाज कर सकेगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान इस काम के लिए चीन समेत किसी भी मुल्क से मदद नहीं लेने वाला, यकीनन 5th जनरेशन फाइटर जेट की जगह। मल्टी रोल ड्रोन का सुनकर बहुत से पाकिस्तानी मायूस हुए होंगे, लेकिन जनाब कहानी शुरू ही यहाँ से होती है, क्योंकि 2019 में उत्तराखंड में होने वाले रॉयल एयर टैटू शो में पाकिस्तान एयर फोर्स के C-130 पर बने बहुत से टीटोज में से एक ने बहुत से दौसत दुश्मन सबको अर्रट कर दिया और वो टैटू था 5th जनरेशन डबल इंजन फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट का, जिसका बहुत से एनालिस्ट ने ये नतीजा निकाला पाकिस्तान एरोनॉटिकल कंपनी कामरा में यकीनन 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी पर काम जारी है, चाहे वो भी कागजी सतह पर है यानी इब्तिदाई डिज़ाइन और डिज़ाइन सतह पर। यकीनी तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जिसका मकसद पाकिस्तान में फ्यूचर को सामने रखते हुए सेल्फ रिलायंस के साथ काबिल भरोसा स्टेट ऑफ दी आर्ट वेपनरीज की तैयारी है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में 5th जनरेशन तैयारा तैयार कर सकता है, और अगर कर सकता है या कर रहा है तो वो फाइटर जेट कैसा होगा। इस बात का जिक्र पहले भी किया गया कि अगर अज़्म हो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इंतहाई पेचीदा तरीन नेविकल एयर टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकता है और रिलायबल JF-17 थंडर जैसा तैयारा भी बना सकता है। भारतीय बेशक JF-17 को 3rd जनरेशन कहीं या पाकिस्तानी इसको सीना तान कर 4th जनरेशन बना दें, लेकिन ये हकीकत है कि JF-17 थंडर पाकिस्तान एयर फोर्स की ज़रूरत के मुताबिक है। पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट कैसा होगा? यकीनी तौर पर 5th जनरेशन कहलाने के लिए इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स के साथ लेस होना होगा। जाहिर है कि ये चंद छोटी मोटी खुसूसियात हैं। अब जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तो सबसे पहले बजट और अपनी ज़रूरियत को सामने रखेगा और उसी हिसाब से तैयारा भी बनाएगा। अब तक जो एक तस्वीर सामने आई है, इसके मुताबिक पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा डिज़ाइन वाला तैयारा हो सकता है। किसी भी तैयारे के लिए ज़रूरत के मुताबिक इंजन का चुनाव सबसे बुनियादी चीज़ है और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान का आयरन बरादर चीन ये इंजन फराहम कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान अपने JF-17 के लिए रशियन मेड इंजन इस्तेमाल कर रहा है और फ्यूचर में इन चाइनीज़ इंजन के साथ रिप्लेस कर सकता है, तो नए पार्टनर के लिए पाकिस्तान के पास आजमूदा इंजन का ऑप्शन मौजूद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेशक एक मुश्किल टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान के सामने इस हवाले से बहुत से काबिले अमर मिसालें मौजूद हैं और पाकिस्तान इन सब को मुद्नज़र रखते हुए अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट को आमतौर पर मीडियम से हेवी वीट हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट तस्वर किया जाता है और पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी इन्हीं खूबियों के साथ JF-17 के मुकाबले में ज़्यादा पेलोड, ज़्यादा लंबी रेंज तक ले जा सकेगा। एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयर फोर्स एक ऐसा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहती है इसकी फैंसियो काउंटर एयर मेरी टाइम और डीप स्ट्राइक सलाहियतों को F-16 और मेराज 3 से आगे ले जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।